नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सामर सर में। साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे वर्त के बारे में। वर्त पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, इसका स्पर्श बिंदु क्या होता है, वर्त की जीवा क्या होती है, इनके बारे में अपन आज डिटेल से अध्ययन करेंगे। साथियों, ये चैप्टर आपकी परीक्षा के अंदर 5 नंबर का आने वाला है, जिसके अंदर आपको दो एक नंबर के प्रश्न मिलेगा, एक आपको 3 नंबर का प्रश्न मिलेगा। बहुत ही आसान चैप्टर है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें और अपने साथियों के साथ शेयर करें कि इस देखो, आप सब लोग जानते हैं ये आपका वर्त है। वर्त का ये होता है आपका केंद्र। ध्यान से देखना, आसानी से आप 5 नंबर ले सकते हो इस चैप्टर से। देखो, यह है आपका वर्त का केंद्र, यह है आपका वर्त का केंद्र। देखो, वर्त के केंद्र को परिधि से मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है उसको बोलते हैं अपन त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। अब देखो, त्रिज्या जो वर्त की परिधि, ये आपकी वर्त की क्या हुई? परिधि हुई। क्या हुई? परिधि। वर्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो वर्त के केंद्र से गुणे, ध्यान से सुनना, वर्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो वर्त के कहां से गुजरे? केंद्र से गुजरे, तो ये क्या कहलाता है? आपका व्यास। क्या कहलाता है? व्यास। ये आपका व्यास हुआ। वर्त की परिधि पर स्थित, वर्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड आपका क्या कहलाता है? जीवा। क्या कहलाता है? जीवा। देखो, वर्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? वर्त की सबसे बड़ी जीवा, वर्त की सबसे बड़ी जीवा, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। वर्त की सबसे बड़ी जीवा आपकी होती है वर्त का व्यास। क्या होती है? वर्त का व्यास। वर्त का व्यास आपकी वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ध्यान रखना है, जो व्यास होता है वो भी क्या होती है? एक तरह से जीवा होती है। ये तो था आपका इसका बेसिक जानकारी। अब आपके प्रश्न क्या आएगा, किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा, जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके, कि वर्त पर बाहर स्थित बिंदु से, बाहर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? खींची जा सकती है। प्रश्न पूछ रहा है वर्त के बाहर स्थित बिंदु से कितने स्पर्श रेखा? इसका आंसर होगा आपके 2 स्पर्श रेखा। देखो, ये आपका वर्त हुआ, ये बाहर से आप कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? कितने स्पर्श रेखाएं? 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। देखो, ये आपका जो बिंदु, इस बिंदु को बोलते हैं स्पर्श बिंदु। कौन सा बिंदु बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। ध्यान रखना, स्पर्श बिंदु जो आपके वर्त और स्पर्श रेखा दोनों में क्या होता है? उभयनिष्ठ बिंदु होता है। तो कितने स्पर्श रेखाएं कैसी? ये आपकी 1 नंबर, ये हो गई 2 नंबर। तो कितने स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। आगे समझ में। सेकंड क्वेश्चन लेता हूं मैं। एक वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? एक वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? ध्यान से समझ लेना, इनमें से 1% जरूर मिलने वाला है आपको। खींची जा सकती है। जैसे ये आपका वर्त है, इस पे कितने स्पर्श रेखा कह सकते हैं अपन? देखो, ये आपका वर्त है, 1 2 3 4 5, मतलब इस परिधि में कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं। तो अपन कितने स्पर्श रेखाएं कह सकते हैं? अनंत स्पर्श रेखाएं। इसका आंसर होगा आपका अनंत स्पर्श रेखाएं। वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं? अनंत स्पर्श रेखाएं आपके खींची जा सकती है। आपसे पूछा जाए वर्त की परिधि पर स्थित बिंदु से, अगला प्रश्न है वर्त की परिधि पर स्थित बिंदु से वर्त की परिधि पर स्थित बिंदु से
कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? देखो ये आपका वर्त हुआ, ये बिंदु हुआ, तो इस बिंदु से कितनी खींची जा सकती है? ओनली एक स्पर्श रेखा। तो इसका आंसर होगा आपके एक स्पर्श रेखा। क्या होगा इसका आंसर? एक स्पर्श रेखा। ध्यान से पढ़ लेना प्रश्न को। एक वर्त की परिधि पर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? एक स्पर्श रेखा आपके खींची जा सकती है। अगला प्रश्न है आपके, एक वर्त के अंदर स्थित बिंदु से, एक वर्त के अंदर स्थित बिंदु से, अंदर स्थित बिंदु से, वर्त के अंदर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? देखो ये आपका वर्त है, ये बिंदु है, तो इससे कितनी स्पर्श रेखा खींची है? एक भी नहीं खींच सकते, तो इसका आंसर होगा आपके शून्य। यानी वर्त के अंदर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा है? कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, या शून्य। आप लिखते कोई स्पर्श रेखा नहीं, कोई स्पर्श रेखा नहीं। ये आपके कहां से है? वर्त के अंदर स्थित बिंदु से। अगला प्रश्न है आपके कि एक वर्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? अगला प्रश्न है आपके, एक वर्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? एक वर्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? देखो ये आपका वर्त है, इस बिंदु पे अपने इसी बिंदु के सामने एक और दो स्पर्श रेखाएं हुई, तो आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? मान लो आपने यहाँ खींची, तो इसके समांतर कौन सी होगी? ये। तो एक और दो स्पर्श रेखाएं, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? दो स्पर्श रेखाएं आपके समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। आंसर हो इसका दो समांतर स्पर्श रेखाएं, दो समांतर स्पर्श रेखाएं। इसका आंसर होगा दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है आपके। अगला है आपके, ये 5 प्रश्न है, इनमें से आपको एक क्वेश्चन 100% देखने को मिले। एक आपसे पूछा जा सकता है, जो स्पर्श रेखा है आपकी, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य कितने डिग्री का कोण दिया? आपकी त्रिज्या हो, इनके मध्य कितने डिग्री का कोण होता है? साथ ही इनके बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, या समकोण होता है। जो आपकी त्रिज्या और आपकी जो स्पर्श रेखा है, इसके मध्य कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का कोण होता है आपके। एक आपसे पूछा जा सकता है कि जो वर्त के केंद्र से, ध्यान से सुना, वर्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब, वर्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। क्या करता है? समद्विभाजित। यानी केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। ये था आपका कुछ क्वेश्चन जो आपके इससे संबंधित। एक आपका छेदन रेखा। देखो छेदन रेखा क्या होती है? जीवा तो क्या होती है? ये तो आपकी जीवा हुई, और इस पार करती हुई निकल जाए तो ये आपकी क्या होती है? छेदन रेखा। क्या होती है? छेदन रेखा। अगला प्रश्न है अपने, अब क्वेश्चंस लेते हैं अपन। देखो सबको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या थी? पढ़ी भी आपकी
इस प्रश्नावली में आपका पाइथागोरस प्रमेय का यूज होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या था आपके, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये थी आपकी पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे इस चैप्टर के अंदर अपन। देखो आपको एक प्रश्न दिया गया है, क्या है प्रश्न, प्रश्न संख्या है आपका, इसमें पहला प्रश्न लेते हैं अपन। एक बिंदु Q से एक वर्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई, खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई कितनी दे रखी है, 24 सेमी है। कितने सेमी, 24 सेमी है, तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेमी है। कितनी है, 25 सेमी है। तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करो। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके। देखो आपको दिया गया एक बिंदु Q से एक वर्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई 24 सेमी है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेमी है, तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात करो। मान लिया ये आपका वर्त है, देखो ये आपका केंद्र है और ये आपका बिंदु Q है। तो आपसे Q से स्पर्शरेखा आपने मान लो ये एक स्पर्शरेखा कह दी, इसका नाम आपने दिया PQ, और आपसे पूछा है त्रिज्या ज्ञात करो। त्रिज्या ज्ञात करो, तो ये 90 डिग्री है, ये दूरी आपको दे रखी है, कितने दे रखी है, 25 सेमी। कितने सेमी, और ये दूरी आपको दे रखी है 24 सेमी। देखो आपको पता है कि जो ये आपका 90 डिग्री कोण है, तो आपका कौन सा बन गया, ये समकोण त्रिभुज बन गया। कौन सा बन गया, समकोण त्रिभुज। तो आप लिखोगे, हल के अंदर लिखोगे स्पर्शरेखा की लंबाई, स्पर्शरेखा की लंबाई आपको दे रखी है 24 सेमी, और आपको OQ की लंबाई कितनी दे रखी है, 25 सेमी। देखो पाइथागोरस समकोण त्रिभुज OPQ में आप लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से देखो आपको पता है कि जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, आपकी कर्ण होती है। तो आप लिखोगे, सीधा नाम लिख दो आप, आपका OQ स्क्वायर बराबर है OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर की, यही है। तो OQ का वैल्यू कितना दे रखा है अपन को, 25 स्क्वायर, बराबर OP का वैल्यू आपको ज्ञात करना है, और PQ का वैल्यू कितना दे रखा है, 24 का स्क्वायर। देखो ये हुआ आपका 625, बराबर हुआ OP स्क्वायर, बराबर हो प्लस होगा आपका 576। देखो आंसर क्या है आपके, OP स्क्वायर बराबर 625 माइनस कितना होगा, 576, यानी OP स्क्वायर बराबर हुआ आपको 49। तो OP बराबर होगा √49। तो OP का वैल्यू कितना है आपके पास, 7 सेमी। तो OP क्या थी आपकी, वर्त की त्रिज्या। तो आप लिखोगे अतः वर्त की त्रिज्या, अतः वर्त की त्रिज्या कितनी होगी आपकी, 7 सेमी होगी। यही ज्ञात करना था आपको। देखो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देख लेना, ऐसा प्रश्न आपको परीक्षा के अंदर देखने को मिलेगा। ये था आपका पहला प्रश्न। अब एक दूसरे टाइप का प्रश्न लेते हैं अपन। देखो प्रश्न संख्या 2 लेते हैं अपन। हमको दिया गया है एक वर्त के परिघ
वर्त के परिगत एक चतुर्भुज बनाया गया। क्या है? एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज का नाम आपको दिया गया है एबीसीडी खींचा गया है। तो सिद्ध कीजिए कि जो आपका AB प्लस CD बराबर होगा आपके AD प्लस BC। आपको दिया हुआ है प्रश्न के अंदर ये एक वर्त है, वर्त के ऊपर एक चतुर्भुज बनाया गया है, ऐसा सा एक चतुर्भुज बनाया गया है जिसका नाम आपको दिया गया है A B C और D। देखो ये बिंदु का नाम दिया गया है आपको P Q R और S। आपको सिद्ध करना है कि AB प्लस CD बराबर है AD प्लस BC पे। देखो हल करेंगे अपन, यहां लिख दिया O वर्त का केंद्र है, O वर्त का केंद्र है, वर्त के ये दिया है अपन को, वर्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है जो वर्त को क्रमशः वर्त को PQRS पर स्पर्श करता है। ये लिख लिया अपन ने। देखो ये अपन ने लिखा कि वर्त का केंद्र, ये तो आपको दिया हुआ है जो प्रश्न में दिया गया है, वैसा का वैसा अपन ने लिख दिया। अब अपन लिखेंगे सिद्ध क्या करना है अपन को, यानी AB प्लस CD बराबर है आपके AD प्लस BC के, AD प्लस BC के। तो आपको देखो उत्पत्ति के अंदर क्या लिखोगे आप, यानी वर्त के बाहर स्थित बिंदु से, वर्त के बाहर स्थित बिंदु से, वर्त के बाहर स्थित बिंदु से वर्त के बाहर स्थित बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई क्या होती है, वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। यानी जैसे आपने वर्त की आपकी स्पर्श रेखा है, यानी वर्त बाहर से बिंदु है, कितनी स्पर्श रेखा है चाहिए, 2। तो सभी जो वर्त के बाहर से बिंदु दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है आपकी, समान होती है। तो आप लिखोगे जो आपका AP बराबर है किसके, AS के, ये होगा। दूसरा आप बोल सकते हो कि जो आपका BP है वह बराबर होगा किसके, BQ के। तीसरा आप बोल सकते हो कि आपका जो CR बराबर है किसके, CQ के। अगला बोल सकते हो आप जो आपका DR बराबर है किसके, DR बराबर है किसके, DS के। देखो ये आपको दिया गया है, तो अपन इसको समीकरण 1 दे दे, इसको समीकरण 2, इसको दे दिया मैंने समीकरण 3, ये हो गया आपका समीकरण 4। तो आपको यानी AP में क्या जोड़ा आपने, BP समीकरण 1 और AP प्लस है। देखो आपको चारों समीकरणों को क्या कर देना है, जोड़ देना है।
तो आप चारों समीकरणों को जोड़ेंगे, समीकरण 1 2 3 और 4 को। तो समीकरण 1 2 3 व 4 को जोड़ने पर AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर होगा आपकी AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS के। ये होगा। तो आप बोल सकते हो AP और BP को जोड़ा, AP और BP क्या होगा आपका, AB हो गया। CR और DR क्या होगा आपका, CD। AS और DS को जोड़ा तो क्या बना आपके AD प्लस BQ और CQ को आपने जोड़ा तो क्या बन गया BC। क्या आपको यही सिद्ध करना था, क्या यही सिद्ध करना था AB प्लस CD बराबर है AD प्लस BC के। तो आप लिख दोगे इति सिद्धम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है आपके, जो आपको 3 नंबर का देखने को मिल सकता है। एक वर्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया तो सिद्ध कीजिए AB प्लस CD बराबर है AD प्लस BC। तो यह आपका था जिसमें आपको सिद्ध करना था AB प्लस AD प्लस BC। तो AB प्लस CD बराबर क्या करना है AD प्लस BC। तो अपन ने इस प्रकार सिद्ध किया। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका, देखो आपको दिया हुआ है कि 2 सेकेंद्रीय वर्तों की त्रिज्याएं त्रिज्याएं 5 सेमी तथा 3 सेमी है। बड़े वर्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वर्त की स्पर्श, जो छोटे वर्त को क्या करती है स्पर्श करती है, जो छोटे वर्त को स्पर्श करती है। देखो 2 सेकेंद्रीय वर्तों की त्रिज्याएं 5 सेमी तथा 3 सेमी है। तो बड़े वर्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वर्त को क्या करती है स्पर्श करती है। यानी आपका जो वर्त डायग्राम बनेगा वो इस तरह का होगा, जैसे आपको दिया हुआ है ये बड़ा वर्त है, इसके अंदर एक छोटा वर्त होगा। तो छोटे वर्त की ये आप तो इसको डायग्राम थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। देखो ये आपका था बड़ा वर्त, इसके अंदर एक छोटा वर्त है और बड़े वर्त की जो जीवा है वो यहाँ स्पर्श कर रही है। इसको मान लिया, इस बिंदु को नाम आपने दिया P बिंदु को। किस बिंदु पे, ये छोटे वर्त की क्या होगी आपकी स्पर्श रेखा होगी। ये आपका केंद्र है दोनों का, तो केंद्र से ये आपका, ये तो छोटे वर्त की त्रिज्या होगी, ये बड़े वर्त की त्रिज्या होगी। तो आपको बड़े वर्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है 5 सेमी। कितना सेमी 5 सेमी। और छोटे वर्त की कितनी दे रखी है 3 सेमी। देखो ये आपका 90 डिग्री त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। तो ये आपका क्या बना समकोण त्रिभुज। तो आप लिखोगे बड़े वर्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, बड़े वर्त की त्रिज्या क्या है आपके OA, ये कितनी दे रखी है अपन को 5 सेमी। छोटे वर्त की त्रिज्या ये दे रखी है अपन को OP, कितनी दे रखी है 3 सेमी। कितना सेमी 3 सेमी। तो आपको ज्ञात क्या करना है AP का वैल्यू, तो आप लिखोगे समकोण त्रिभुज OAP में, यानी जो आपका
ओ ए का स्क्वायर है वो बराबर है आपका एपी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर की, यानी ओ ए का वैल्यू कितना है आपका 5 का स्क्वायर बराबर एपी का वैल्यू कितना है, एपी का वैल्यू अपन को ज्ञात करना है और ओपी का स्क्वायर आपका 3 का स्क्वायर, तो आ गया 25 बराबर एपी स्क्वायर बराबर प्लस हो गया 9, तो एपी स्क्वायर कितना हुआ आपका 25 माइनस 9 कितना आएगा 16, तो एपी बराबर आएगा आपके अंडर रूट 16, तो एपी बराबर क्या आ गया आपके पास 4 सेमी। ये किसका वैल्यू आ गया आपके पास, ये एपी का वैल्यू आ गया, किसका वैल्यू आ गया एपी का वैल्यू। आपको पता होना चाहिए वर्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब या ओपी जो है एपी को क्या करता है समद्विभाजित करता है, सीधा लिखना आप ओपी एपी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। या आप लिख सकते हो कि जो जीवा से केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को क्या करता है समद्विभाजित करता है, तो आपका जो एपी है वो बराबर होगा किसके 4 प्लस 4 कितना हो गया एपी बराबर है 8। देखो आपको ज्ञात क्या करनी, छोटे वर्त को स्पर्श करते उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो, तो छोटे वर्त जीवा की लंबाई यही आपकी जीवा क्या थी एबी जीवा है जो क्या कर रही है छोटे वर्त को स्पर्श कर रही है। तो ये था आपका इक्वेशन जो मैंने ढंग से बता दिया आपको, इंपॉर्टेंट पर्सन है ध्यान रखना है इस पर्सन का भी। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन और उसके बाद इस चैप्टर के लगभग जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन मिल रहे थे वो मैंने सोल्व करवा दिए। एक पर्सन है आपको दिया गया है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वर्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो PO कोण POA का क्या ज्ञात करो मान ज्ञात करो। देखो यानी आपको दिया गया ये आपका वर्त है जिसका केंद्र क्या है O, ये वर्त है। वर्त पे दो क्या खींची गई है स्पर्श रेखा खींची गई है आपकी, ये आपकी दो स्पर्श रेखाएं खींचती, इसको नाम दिया मैंने P, ये हो गया A, ये हो गया आपका B, देखो ये बन गया। आपसे बोला ये कोण कितना डिग्री है 80 डिग्री है, कितना डिग्री 80 डिग्री है, तो आपको ज्ञात करना है POA, यानी ये कोण आपको क्या करना है ज्ञात करना है। तो आपको पता है देखो ये कोण कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री का, और ये कोण कितना होता है 90 डिग्री। तो आप लिखोगे कि आपको दिया हुआ क्या है APB का मान दिया हुआ है, APB का मान कितना दिया हुआ है 80 डिग्री दिया हुआ है। आपको पता है कि आपका जो कोण A है वो कितना डिग्री है 90 डिग्री है, और कोण B कितना डिग्री है ये भी कितना डिग्री है 90 डिग्री। मतलब जो आपका कोण APB तथा कोण AOB क्या होंगे समपूरक होंगे, यानी इन दोनों का कोण का योग कितना, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360, तो उसमें से इन दोनों का योग कितना हो गया 180, तो बाकी कितना बचा 180, मतलब ये दोनों कोण क्या है समपूरक है। तो आप बोल सकते हो कि जो APB है प्लस होगा AOB के कितना डिग्री 180 डिग्री। तो आपको APB का मान कितना दिया हुआ है आपको 80 प्लस APB बराबर क्या हो गया 180, तो आप APB का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो क्या आ गया APB का AOB, या AOB आएगा, AOB का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 100 डिग्री, यानी जो ये कोण था पूरा इसका वैल्यू कितना आ गया 100 डिग्री। तो आप जानते हो कि जो रेखा OP है OP
कोण एओबी को क्या करती है, एओबी को समद्विभाजित करती है। क्या करती है, समद्विभाजित, मतलब है समद्विभाजित करती है, यानी बराबर दो भागों में बांटती है। तो जो आपका कोण आपका पीओए है, पीओए तथा कोण पीओबी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी इन दोनों कोणों का योग क्या, आपका पीओए का वैल्यू कितना आ गया, 50 डिग्री, क्योंकि 100/2 कितना आ गया, 50 डिग्री। यानी ये दोनों कोण आपके बराबर है, इन दोनों कोणों का योग आपके 100 डिग्री है, और ये कोण क्या है, बराबर। तो कितना होगा, 50-50 के दोनों कोण हो जाएंगे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ध्यान से देख लेना। मैंने आपको इस प्रश्नावली में लगभग जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो मैंने सोल्व करवाए। आपको इस वीडियो को देखना तथा अपने साथियों में शेयर करना। देखो ये था वर्क से संबंधित सारा मैटर, जो भी आपकी किताब में है या किताब से बाहर जो भी मुझे जानकारी था वो सारा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। साथियों अब मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो थोड़ा बहुत मेहनत आपको भी मेरे लिए करना होगा, कि जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि आपको मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के अंदर शेयर करना है तथा सब्सक्राइब करवाना है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।